आज हम बात करेंगे उस रात की जब मुंबई पर हमला हुआ था और कैसे उस शहर ने बेमिसाल हिम्मत के साथ पलटवार किया। ये सिर्फ एक आतंकी हमले का ब्यौरा नहीं है, ये 26/11 की उस रात की कहानी है जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 26 नवंबर 2008। ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। और शहर था मुंबई, जिसे हम कहते हैं भारत की धड़कन, वो शहर जो कभी नहीं सोता। पर उस रात किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भयानक सपना सच होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मुंबई की एक आम सी शाम देखते ही देखते एक खौफनाक रात में बदल गई। सब कुछ शुरू हुआ रात करीब 8 बजे। 10 ट्रेंड आतंकवादी समंदर के रास्ते शहर में घुस आए और फिर ठीक 9:20 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मतलब CST स्टेशन गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इसके कुछ ही मिनट बाद मशहूर लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया गया। मतलब ये कोई एक हमला नहीं था, ये एक साथ कई जगहों पर हो रहा था। मकसद साफ था, शहर में जितनी हो सके उतनी दहशत और अफरा तफरी फैलाना। और इन सब हमलों के बीच आतंकवादियों ने अपने सबसे बड़े और कह सकते हैं कि सबसे सिंबॉलिक टारगेट पर धावा बोला, भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल पैलेस होटल पर। देखिए, उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, नहीं, वो भारत के जज्बे को, भारत के हौसले को तोड़ना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने ताज होटल को चुना, जो पूरी दुनिया के लिए भारत की पहचान का एक प्रतीक है। और फिर जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देखा। एक ऐसा खौफनाक मंजर। ताज होटल के अंदर सोचिए, सैकड़ों मेहमान, स्टाफ सब बंधक बना लिए गए थे। बिल्डिंग में लगातार धमाके हो रहे थे। गलियारों में सिर्फ गोलियों की आवाजें गूंज रही थी और होटल का जो मशहूर गुंबद है उससे आग और धुएं का गुबार उठ रहा था। लेकिन आतंकवादियों ने शायद एक चीज को कम आंका था, और वो था मुंबई का जज्बा। अब वक्त था पलटवार का। सबसे पहले मोर्चे पर पहुंची मुंबई पुलिस। उस रात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे ने अपनी जान की परवाह नहीं की। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के वो आतंकवादियों का सामना करने निकल पड़े। उनके साथ थे एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे, जो अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। वो भी बिना एक पल सोचे सीधे खतरे की ओर बढ़ गए। और उनके साथ थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालिस्कर। ये तीनों अफसर, ये तीनों जाबाज उस रात आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन उनकी हिम्मत ने, उनकी कुर्बानी ने पूरी पुलिस फोर्स में एक नया जोश भर दिया था। पर जल्द ही ये साफ हो गया कि मुंबई पुलिस के हथियार उन भारी असॉल्ट राइफलों के सामने कम पड़ रहे थे, जिनसे आतंकवादी लैस थे। तब भारत के सबसे बेहतरीन कमांडोज को बुलाया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG। उन्हें दिल्ली से मुंबई लाया गया और इस बेहद मुश्किल मिशन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। NSG कमांडो के आते ही ऑपरेशन का पूरा तरीका ही बदल गया। उन्होंने एक एक कमरे को, एक एक मंजिल को खाली कराना शुरू किया, आतंकवादियों को घेरा और सबसे जरूरी, अपनी जान पर खेलकर सैकड़ों बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये कोई आसान काम नहीं था, ये एक बहुत ही खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था जो कई घंटों तक चला। लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, सच में असहनीय। पूरे 60 घंटे सोचिए, पहली गोली चलने से लेकर आखिरी आतंकवादी के मारे जाने तक, ये आतंक लगभग 60 घंटों तक चला। 2.5 दिन तक पूरा मुंबई शहर दहशत के साये में जीता रहा। इन हमलों में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 166 बेगुनाह जानी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, हर एक के पीछे एक कहानी थी, एक परिवार था, एक अधूरा सपना था। और 300 से ज्यादा लोग वो घायल हुए। इनमें से कई लोगों के शरीर और मन पर ऐसे जख्म लगे जो शायद कभी नहीं भरेंगे। मरने वालों में कौन नहीं था? स्टूडेंट्स थे, काम करने वाले लोग थे, पुलिस अफसर थे और न जाने कितने देशों से आए मेहमान थे। इस हमले ने किसी का मजहब या ओहदा नहीं देखा, इसने बस अनगिनत परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इतने बड़े नुकसान के बावजूद मुंबई का हौसला नहीं टूटा। शहर धीरे धीरे अपने पैरों पर फिर से खड़ा हुआ। पर अब बारी थी न्याय की।
और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब एक आतंकवादी अजमल कस्साब जिंदा पकड़ लिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसकी गवाही से ही इन हमलों के पीछे का पूरा नेटवर्क, सारे साजिशकर्ता, सबका पर्दाफाश हुआ। एक पूरी कानूनी प्रक्रिया चली और आखिर में 2012 में कस्साब को फांसी दे दी गई। तो 26/11 ने हमें क्या दिखाया? इसने दिखाया कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है, लेकिन साथ ही इसने ये भी दिखाया कि मुंबई कितनी बहादुर है, कितनी एकजुट है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो आज हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने उस रात अपनी जान कमाई, और हम उन सभी हीरोज़ को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाया, फिर चाहे वो वर्दी में थे या आम नागरिक। 26/11 ये एक ऐसी तारीख है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। ये एक याद है, एक सबक है और उस जज्बे की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता।